हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन में कौन सा शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है? तो एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है गुरुग्राम। गुरुग्राम ये हरियाणा में पड़ता है, तो ये दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है। और इतना ही नहीं, दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 7 सिर्फ भारत के हैं। तो गुरुग्राम इसमें पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान का फैसलाबाद। अगला प्रश्न, हाल ही में वी धनंजय कुमार का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वी धनंजय कुमार ये एक राजनीतिज्ञ थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे वी धनंजय कुमार और ये 1996 में नागरिक उड्डयन और पर्यटन के कैबिनेट मंत्री थे। तो वी धनंजय कुमार ये एक राजनीतिज्ञ थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव रंजन को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं संजीव रंजन। तो इन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत ने 7.5 लाख AK-203 राइफल्स का उत्पादन करने के लिए किस देश की फर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने 7.5 लाख AK-203 राइफल्स का उत्पादन करने के लिए रूस की फर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इन राइफल्स का उत्पादन अमेठी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाएगा। अमेठी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इन राइफल्स का उत्पादन किया जाएगा और इसके लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। और यहाँ पर बात हुई है रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रूबल, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव। अगला प्रश्न, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने नॉन लाइफ इंश्योरर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीता है? तो हाल ही में नॉन लाइफ इंश्योरर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीता भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस इसने नॉन लाइफ इंश्योरर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीता है और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस इसके सीईओ हैं विकास सेठ। अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा जल अमृत योजना शुरू की गई है? तो जल अमृत योजना शुरू की गई है कर्नाटक के द्वारा। जल अमृत योजना ये एक जल संरक्षण योजना है। इस योजना में लोगों को पानी के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा और पानी की बर्बादी से बचने के तरीके भी उन्हें बताए जाएंगे। तो जल अमृत योजना ये कर्नाटक ने शुरू की है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं HD कुमारस्वामी और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजभाषा क्या है? तो यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसे अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है और इस कार्ड का उपयोग किसी भी माध्यम के परिवहन से यात्रा करने पर भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास फाल ईगल 2019 और की रेसोल्व समाप्त किया है? तो अमेरिका ने फाल ईगल और की रेसोल्व सैन्य अभ्यास समाप्त किया है दक्षिण कोरिया के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने फाल ईगल और की रेसोल्व
सैन्य अभ्यास को बंद करने का फैसला किया है। और यहां पर बात हुई है दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी है वॉन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने तीसरी से 8वीं कक्षा में छात्रों के शैक्षणिक स्तर का आकलन करने और उनके वर्तमान स्तर में सुधार के लिए नॉर्टन दिशा यानी कि नई दिशा की घोषणा की है? तो तीसरी से 8वीं कक्षा में छात्रों के शैक्षणिक स्तर का आकलन करने और उनके वर्तमान स्तर में सुधार के लिए नॉर्टन दिशा की घोषणा की है त्रिपुरा ने। और नॉर्टन दिशा इस परियोजना का उद्घाटन त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने किया है। और यहां पर बात हुई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी। अगला प्रश्न है, इस्लामिक कोऑपरेशन के संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की 46वें सत्र की मेजबानी किसने की? तो इस्लामिक कोऑपरेशन के संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की 46वें सत्र की मेजबानी की अबू धाबी ने। और भारत की ओर से इसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भाग लिया था। और यह पहली बार है जब किसी गैर इस्लामिक देश के किसी नेता ने इसमें भाग लिया था। इस्लामिक कोऑपरेशन के संगठन यानी कि OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय है जेद्दा सऊदी अरब में। सऊदी अरब में एक जगह है जेद्दा जहां पर इस्लामिक कोऑपरेशन के संगठन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो हाल ही में बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम लॉन्च किया इसरो ने। इसरो ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, इसमें बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाएगा और यह कार्यक्रम गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लगभग 2 सप्ताह तक होगा और इसमें सिर्फ 9वीं कक्षा के छात्र भाग ले सकेंगे। तो स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम लॉन्च किया है इसरो ने। और यहाँ पर बात हुई है इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो की स्थापना की किसने थी? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं के सिवन। के सिवन इसरो के वर्तमान में चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में ल्यूक पेरी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ल्यूक पेरी ये एक अभिनेता थे, ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता थे। तो ल्यूक पेरी का हाल ही में निधन हो गया है। 52 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया में ल्यूक पेरी का निधन हो गया और ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता थे। टीवी शो बेवर्ली हिल्स और रिवरडेल में अपनी भूमिका के लिए ये प्रसिद्ध हुए थे। तो ल्यूक पेरी ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था 3 मार्च को। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3 दिवसीय मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 आयोजित किया? तो इसका सही आंसर था बांग्लादेश के साथ। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।